मांगी नावना केवटुआना, कहाई तुम्हारे मरम में। कई बार लोग बड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि मांगी नाव या न मांगी नाव फिर भी केवट आया, या भगवान राम ने नाव मांगी केवट ना केवट नहीं आया। बहुत ज्यादा गुमराह होने की बात नहीं। आगे अर्धाली पढ़ोगे, आगे जब आप रामायण पढ़ोगे तो एक बड़ी अच्छी बात आपको मिल जाएगी। कौन सी? और वो वहां पर कोई बनावटी बात नहीं हो रही, वहां पर जो व्यक्ति उपलब्ध था, जो व्यक्ति वहां उपस्थित था। अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति वहां उपस्थित है उसकी गवाही मान्य करोगे कि केवल बताने वालों की गवाही मान्य की जाएगी? प्रत्यक्षदर्शी की गवाही ज्यादा मान्य होती है। तो हम लोग केवल इस चक्कर में न पड़े कि मांगी नाव या न मांगी नाव केवल, ये ना, वहां एक व्यक्ति उपस्थित था और उसने जाकर के लोगों को बताया। किसको? कौन उपस्थित था? तो मैं आपसे बता रहा हूं ना, परवस राम सुमंत्र पठाए। परवस राम जी ने सुमंत्र को जबरदस्ती भेजा, लेकिन सुमंत्र जी कहते हम गए नहीं। राम के देखने पर तो वहां से दूर चले और फिर जाकर के गंगा के किनारे पेड़ के पीछे खड़े हो गए, देखने लगे कि देखें जरा हमारे राम क्या करेंगे। और कौन दूर जाने देना चाहता भगवान। तो सुमंत जी खड़े खड़े वहां देख रहे थे। अच्छा इसकी पुष्टि कैसे हो? आप कहोगे महाराज मनगढ़ंत कह रहे हो ना। रामचरितमानस में ही आगे जब सुमंत्र वापस जाते हैं अयोध्या, तो राम जिस समय अयोध्या वापस पहुंचते तो सुमंत्र की आने की जानकारी जब दशरथ जी को होती है तो दौड़ पड़ते हैं। सुमंत्र से कहते कहाँ है राम, कहाँ है मेरी जानकी, कहाँ मेरे लक्ष्मण, कहाँ है? तो सुमंत्र कहते प्रभु वो तो हमारे साथ आए नहीं। अरे मैंने तुमसे कहा था सुमंत्र कि वापस ले आना, केवल दिखा करके जंगल ले आना, और तुम लाए नहीं। तो सुमंत्र ने कहा क्या करें भगवान, वो आए नहीं। तो कहाँ गए वो? तो सुमंत्र ने जहां से चले थे और जब तक राम को देखा था तब तक का हाल सुनाया कि ऐसे ऐसे हम गए और तमसा नदी के किनारे पहला विश्राम हुआ। वहां लोगों को जब लोग सो गए तो रात में हम लोग चले गए आगे। वो ईरान निषाद से मित्रता हुई थी और वहां गंगा जी के किनारे हमने देखा था क्या, केवट गंगा जी में खड़ा था और वहीं पर राम सखा तब नाव मंगाई। 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 आज स्पष्ट हो रहा है ये। और पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। ओ पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम सखा तब नाव मंगाई, माने स्पष्ट हो गया भगवान राम ने नाव नहीं मांगी। किसने मांगी? राम सखा। और राम सखा उस समय कौन है? गुहराज निषाद। निषाद ने नाव मांगी। स्पष्ट हो गया? बजाओ जोरदार ताली। और ये संशय खत्म हो गया। राम सखा, इसका तात्पर्य क्या? आज भी लौकिक जीवन ऐसा है। हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आवे, 2-4 दिन ठहरे, 1 दिन ठहरे, सुबह जब चलने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको भेजने जाते हैं। और कई बार तो हम लोग कहते हैं आप चिंता न करो, गाड़ी की व्यवस्था हम किए दे रहे हैं, आपको स्टेशन तक पहुंचा दे रहा। हेलो हाँ, ऑटो रिक्शा लेके आओ इनको, ये देखो हमारे मित्र हैं, इनको भेज के आओ। वो तो नहीं मंगाए। किसने मंगाया? तो राम जी निषाद राज के यहाँ गए, माने जंगल में गए हैं, तो निषाद राज ने खुद व्यवस्था की राम जी की। तो स्पष्ट हो गया मांगी नाव किसने? राम सखा तब नाव मंगाई। राम के सखा को ईरान निषाद ने नाव मंगाई और केवट आना, केवट आया वहां। न किसी ने कहा महाराज फिर ना कहां चला जाएगा? तो एक बड़ा अच्छा भाव मिल गया कि राम सखा तब नाव मंगाई। मंगाई तो लेकिन केवट दूर खड़ा रहा। क्यों भाई? अरे जब गुहराज निषाद इनके सबके भीलों के, केवटों के, निषादों के, कोल भील सबके राजा हैं, तो फिर राजा की बात क्यों नहीं मान रहा? बोले आज केवट भी अपने धंधे पर खड़ा है, उसका जो बिजनेस है वहां खड़ा है, और अपने अपने गद्दी पर जब व्यक्ति बैठता है तो शेर होता है। जैसे मैं यहाँ व्यासपीठ पर बोल रहा हूँ तो हमें बहुत कुछ अपने आप आता चला जा रहा है, क्योंकि व्यासपीठ का ही भाव है। अब आप नीचे अगर हमसे कुछ पूछो तो हो सकता हम गाँव भूल जाए, हमें क्या हाँ नहीं याद रहेगा। व्यासपीठ की स्थिति होती है।
तो केवट आज नाव लिए खड़ा है। अच्छा, केवट भी बड़ा चालाक है। आज घाट पे कोई नाव है भी नहीं, केवल केवट की नाव है। अब कोई ना हो, केवल अकेले दुकानदार हो तो मन माफिक। जैसे अभी कोरोना काल आया तो सब दुकानें तो खुलती नहीं थी, जिसकी जिसकी खुलती थी वो 10 के 15 लगा रहा था। तो केवट ने कहा आज तो हम खड़े हैं। तो राम सखा तब नाव मंगाई। राम के सखा निषाद ने कहा भैया केवट नाव ले आओ, देखो हमारे मित्र आए हैं राम जी, ये हमारी माता जी सीता मैया है, ये हमारे छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं, इनको पार लगाना है। केवट वहीं से बोला ना आना आया नहीं क्यों? बोले कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना। वहीं से बोला हम मरम जानते हैं इनका। मरम माने जानते हो आप? मरम माने क्या होता है? मरम माने बहुत सीक्रेट बात, गोपनीय बात। गोपनीय और गोपनीय बात सबको नहीं पता होती, अपने बहुत करीबी व्यक्ति को पता होता, अपना जो बहुत करीबी। अच्छा, सब बातें सबसे बताते हो क्या? महिलाएं तो कहती हैं देखो हम तुम्हें जिज्जी अपन पेट जान के अपन बात बता रही, तुम न बताओ तुम। हम लोग क्या कहते, तुम हमारे पक्के फ्रेंड हो, पक्के दोस्त हो, तुम ही बता रहे, किसी बताना नहीं। लेकिन क्या करें, जिसको सीक्रेट बता देते हैं, अपनी सीक्रेट माने गोपनीय बात, मरम की बात। और वही कहो जब झगड़ा शुरू हो तो कहो धर रुको बच्चा महीन तुम्हार देखो हम सब पत्रा इस खोल के धर रहे। झगड़ा में ऐसा भी होता है। तो मरम काहे तुम्हार मरम में जाना। अब विचार करो, वो केवट एक साधारण सा इंसान, वो कह रहा प्रभु हम तुम्हारा मरम जानते हैं, और जबकि रामचरितमानस में भगवान राम का कोई मरम न जान पाया। अगर बाल कांड में हम देखें तो बहुत सारी ऐसी अर्धालियां चौपाइयां आती, दोहे आते हैं जहां प्रभु श्री राम का कोई मरम न जान पाया है। मैं आपको सुना रहा हूं। मरम न जान सकी महातारी, मरम न जान सकी महातारी। मेरे भाई बहन, अच्छा हमारा आपका जो मरम है माने जो सीक्रेट बातें हैं कौन जानता है? तो सबसे पहले माँ जानती है। एक एक बच्चे की गतिविधि बता देगी, कहाँ क्या है, कहाँ कैसा, मरम अंदर तक की बातें माँ बता देगी। अब भले ही लड़के बच्चों को अपने माने आजकल के लड़के लड़कियों को भला लगता हो कि हमारी मम्मी हमारा कुछ जानती नहीं है, लेकिन चिंता न करना, माँ सब जानती है। हाँ। लेकिन कौशल्या माँ राम जी का मरम न जान पाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं मरम न जान सकी महातारी, मरम न जान सकी महातारी। रही खिलावत बारह बारी, रही खिलावत बारह बारी। मैया कौशल्या मरम न जान पाई। अच्छा, माता न जान पावे तो पिता तो सब जानता है। लड़कों को भले लगता हो हमारा बाप हमारा कुछ नहीं जानता, हमारा पिता, लेकिन पिता सब कुछ जानता है। लेकिन राम जी का मरम, दशरथ हूँ ये मरम न जाना, दशरथ हूँ ये मरम न जाना। भय हते समरथ भगवाना, भय हते समरथ भगवाना। एक बात कहूँ, जय हो। माता पिता मरम जान सके या न जान सके, लेकिन गुरु सब जानता है। गुरु तो जानता है ना, गुरु जानता चेला हमारा कितने समय क्या कर रहा है। हाँ, सुन लो ध्यान से, गुरु सब जानता है। गुरु से बात छिपती नहीं है। तो गुरु भी, लेकिन भगवान राम का जो मरम था वो गुरु भी नहीं जान पाए। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ कछु मरम न भाग्यो, गुरु वशिष्ठ कछु